हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद फन। होप गाइस कि आप सब कोई अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं यूज मेमो हुक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है। ये जो यूज मेमो होता है, ये यूज मेमो क्या होता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसकी क्यों जरूरत हो पड़ी हम लोगों को, मतलब रिएक्ट वालों को क्यों लगा ऐसा कि हाँ हम लोगों को ये इस तरह का एक हुक्स देना चाहिए जिसके यूज से मतलब क्या बोलते हैं कि यूजर्स को काम आसान हो सके और वो अपने परफॉर्मेंस का जो अपने कंपोनेंट की जो परफॉर्मेंस होती है ना, उसको वो एनहांस कर सके। ठीक है। तो देखो, जनरली मैंने अब तक मैंने सब कुछ बता दिया आपको यूज मेमो के बारे में। तो यूज मेमो के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या है कि ये रिटर्न करता है आपको एक मेमोइज्ड वैल्यू। मेमोइज्ड वैल्यू का मतलब वो वैल्यू होता है जो कि एक सपोज करते हैं कि एक कोई एक वैल्यू जो है मैं अपने अंदर स्टोर स्टोर कर लिया। ठीक है, टेम्पररी इसको स्टोर कर लिया। ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि थिंक ऑफ मेमोराइजेशन इज अ कैशे ऑफ वैल्यू सो दैट इट डज नॉट नीड टू बी रिकैलकुलेटेड। मतलब ये कि अगर मैंने उस वैल्यू को टेम्पररी अगर अपने अंदर स्टोर कर लिया, तो अगली बार अगर जो उस वैल्यू को मुझे स्टोर करने के लिए जितना मुझे पहला हमको जो वैल्यू हमको वो गेट करने के लिए जो टाइम लगा था, वो अब वैल्यू तो मुझे वो गेट करने में टाइम नहीं हमको लगा, क्योंकि वो वैल्यू मैंने अपने टेम्पररी मतलब कैशे मेमोरी मैंने इसको स्टोर कर लिया था। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो, जैसे यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा, तभी आप लोगों को यहाँ पर समझ में अभी आएगा कि जावास्क्रिप्ट का जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से होता है। सपोज करते हैं कि हमने एक बनाया फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम रखा आपने ऐड। ठीक है, ऐड नाम रखा और इसके अंदर क्या किया आपने, रिटर्न करा लिया। रिटर्न करा लिया आपने, क्या किया, अब इसके अंदर मैं देता हूँ दो पैरामीटर देता हूँ, ए कॉमा बी। ठीक है, ए कॉमा बी दिया और आपने क्या किया, इसको ए प्लस बी करा लिया। ठीक है, मतलब ये कि अब ये जो है ना कि फंक्शन मांग रहा है कि हाँ भाई मेरे को दो वैल्यू चाहिए, तभी मैं आपको ये दो वैल्यू को प्लस करके दूंगा जब तक आप इसकी वैल्यू असाइन नहीं करोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू कब हम असाइन करेंगे, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जब हम कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग। जब ये हम लोग कॉल किया, तो कॉल करने के फंक्शन में जैसे कि ये था ना, ये आपका वेरिएबल यहाँ पर बना हुआ है ए और बी। तो ए में आप यहाँ पर जो भी पुट कर दो, सपोज करते हैं कि आपने यहाँ पर 10 पुट कर दिया, एक में आपने 15 पुट कर दिया, तो आपको क्या करता था कि ये चीज आपका क्या होता था कि आपका ये आपका कैलकुलेट करके आपको वो शो करके दिखाता था। ठीक है। सपोज करते हैं कि अगर सेम पैरामीटर सेम वैल्यू के साथ वापस से कॉल करेंगे, तो रिएक्ट क्या करता है ना कि इस वैल्यू को, यानी कि अगर इसको मैं प्लस करता हूं तो इसकी जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 25 मिलेगी ना। हाँ, तो ये क्या करेगा कि 25 वैल्यू जो है ना वो अपने मेमोराइज्ड वैल्यू में इसको स्टोर कर लेगा, ताकि अगली बार कभी भी कोई भी यूजर अगर इस फंक्शन को कॉल करेगा विद सेम पैरामीटर्स के साथ, तो उसको रिएक्ट रिकैलकुलेट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो उसको डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, टाइम बचेगा और आपके परफॉर्मेंस का, आपका जो कंपोनेंट है या फिर आपके जो टास्क के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और टाइम भी बचेगा और आपका जो परफॉर्मेंस होगा वो इनहांस होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर तरीके से रन करेगा। ठीक है, विदाउट डिले एनी टाइम। ओके, होप गाइस कि आपको यहां तक तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम यूज मेमो का यूज हम कैसे कर रहे हैं। एक एक तरह का ये आइडिया दिया है मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का यूज करके, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि इससे बेटर एग्जांपल इसको समझने के लिए होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से ही आपको ये कोरिलेट करता है रिएक्ट। ओके, तो होप गाइस कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेट। अब क्या है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, मैं यहाँ से इसको क्लीन करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक बनाऊँगा, जैसे कि इसमें मैं बनाऊँगा आपको एक फंक्शन बनाऊँगा, जैसे कि आई एम आर। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं बनाऊँगा आपको फंक्शन। फंक्शन, देखो फंक्शन कीवर्ड का यूज करके तो आप बना रहे हो, ठीक है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें एरो फंक्शन यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, ठीक है, आपके कंपोनेंट का नाम क्या है, ऐप है, इक्वल टू दीजिएगा और पैरेंथेसिस के बाद एक एरो की के तरह आप यहाँ पर दे दीजिएगा और करली ब्रेसेस यहाँ से ओपन ऑफ कर दीजिएगा। और ऑफ करने के बाद रिटर्न कराना है, आपको रिटर्न कराना है। ये आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। सिंटैटिक सुगर फॉर्मेट लेना है ताकि आप मल्टीपल एलिमेंट इसके अंदर पास कर सको आप।
ठीक है। उसके बाद इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट करना है आपको, एक्सपोर्ट, जो कि ये डिफॉल्ट रहेगा, डिफॉल्ट ऐप, ठीक है। अब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें एक मैं पास कर दे रहा हूँ, इसमें एक वैल्यू, इसको मैं h1 टैग से मैं दे रहा हूँ, इसमें लिख देता हूँ वी आर लर्निंग यूज मेमो हुक इन रिएक्ट। ओके, देखते हैं कि मुझे क्या रिफ्लेक्ट होकर मिल रहा है मुझे। देखो यहां पर आपको मिल रहा है वी आर लर्निंग यूज मेमो हुक हुक इन रिएक्ट, ठीक है। मतलब आपका ये कंपोनेंट तो चल पड़ा, ठीक है। किस पर चल पड़ा? आपके इस लोकल होस्ट पर, जो कि 3000 पर रन कर रहा है। देखो आपको यहाँ पर दिखाता हूँ उसका एंड पॉइंट क्या है। लोकल होस्ट ये आपका 3000 पर रन कर रहा है, ठीक है। होप गाइस कि आपको यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। अब समझते हैं कि ये यूज मेमो का हम कॉन्सेप्ट हम कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हम एक क्या करते हैं कि एक हम लेते हैं, स्टेट लेते हैं, ठीक है। स्टेट लेते हैं हम यहाँ से, जैसे कि मैं लेता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट मैंने लिया एक ऐड कॉमा सेट ऐड, ठीक है। मैं इसको लेता हूँ यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट में मैंने लिया, इसकी वैल्यू मैंने दिया, इनिशियल वैल्यू दिया मैंने 0, ठीक है। और मैं एक और स्टेट लेता हूँ, इसका रखता हूँ नाम कॉन्स्ट माइनस कॉमा सेट माइनस, ठीक है, सेट माइनस, ठीक है। मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है मुझे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर लेंगे यूज स्टेट, इसकी वैल्यू में रखेंगे, सपोज करते हैं 100 रखते हैं, ठीक है, 100 रखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ सेव कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखो आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूज स्टेट आप हुक्स का यूज किया है, तो आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट से निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा यूज स्टेट, ठीक है। आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं यहाँ से मैं एक बनाऊंगा बटन, मैं बनाऊंगा बटन। बटन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसका नाम रख देता हूँ ऐड, जो कि आपको एक ऐड बटन मिलेगा। आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर चल के देखो, आपको मिलेगा, देखो आपको यहाँ ऐड बटन मिल रहा है ना, ठीक है। आपको यहाँ से ऐड बटन मिल गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इसमें एक और बटन बनाऊंगा, इसका नाम रखूंगा माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है। आपने यहाँ पर लिया है, स्टेट लिया है आपने ऐड और माइनस, ठीक है। और इस ऐड को आपको इस सेट ऐड को, यानी इस स्टेट ऐड को आपको इस सेट ऐड से आपको इसको अपडेट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऐड और माइनस जो है मेरा यहाँ बटन बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब हम इस बटन पर हम लोगों को यहाँ पर इसमें टास्क परफॉर्म कराना है, ठीक है। ग्रेट। अब क्या करेंगे कि बटन में हम सबसे पहले लेंगे इवेंट, लेंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक लेंगे। और ऑन ऑन क्लिक में मैं ही यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसकी वैल्यू को सेट कर देता हूँ यहाँ से, सेट ऐड, सेट ऐड में जाता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ ऐड +1, ठीक है। ये समझ में आया आपको? चलो अब क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि इस सेम चीज मैं यहाँ पर करता हूँ। मैं यहाँ पर लेता हूँ एक इवेंट लेता हूँ, जो कि एक ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक है। इसमें मैं इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर। सॉरी, यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये 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 गए यहाँ से, ठीक है। और इसकी मैं वैल्यू लेता हूँ यहाँ से सेट माइनस में हम क्या करते हैं, -1, ठीक है। हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। होप आपको यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ मैं कहीं तो गलत कर रहा हूँ कुछ, ये बटन देखते हैं मुझे क्या मिलता है। सेट माइनस असाइन बट नेवर यूज, अच्छा यहाँ पर हम सेट माइनस यूज करेंगे ना, यहाँ पर सेट माइनस, ठीक है। सेट ओ सेट माइनस, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेव किया इसको, ठीक है। अब क्या है कि मैं देखता हूँ कि क्या मुझे मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर मिल रहा है ऐड और प्लस, ऐड और माइनस। अभी तक आपको कुछ इसका दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी मैंने कुछ परफॉर्म कराया ही नहीं है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे कि इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर इसका मैं यूज करूंगा कि मैं इस बटन पर मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से एक लेता हूँ, सॉरी स्पैन लेता हूँ, मैं यहाँ से स्पैन लेकर के मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐड वाले स्टेट को यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि मुझे एक बी आर टैग लेना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक साथ दिखे, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं चाहूंगा एक स्पैन लूंगा और स्पैन में मैं क्या करूंगा, इसमें मैं पास कर दूंगा माइनस, ठीक है। देखते हैं मुझे क्या मिलता है। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ऐड और माइनस, ठीक है। जो कि आपने ऐड में इनिशियल वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है, और माइनस में आपके इनिशियल वैल्यू दिया है 100 दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये मेरा काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं ऐड बटन पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो ये स्टेट चेंज हो रही है इसकी। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर देखो ऐड पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये 4 5 6 ये ऐड बटन काम कर रहा है मेरा, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरा माइनस बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो देखो ये काम कर रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस 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 हो रहा है। देखो आप जितनी बार उसमें क्लिक करोगे तो ये माइनस हो रहा है, ठीक है। ग्रेट, आपको यहां तक तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि यहां तक मैंने अभी तक क्या किया है, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई सब चीजें काम तो कर रही हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम अब तक क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के बाद हम उसको किस तरीके से उसका सॉल्व करेंगे और उसको उस प्रॉब्लम को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे और कैसे हम टारगेट को अचीव करेंगे, ठीक है। चलो वापस चलते हैं इसमें हम, ठीक है। यहां तक आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि एक मैं बनाता हूं, एक मैं लेता हूं फंक्शन, ठीक है। सपोज करते हैं कि मैंने लिया एक फंक्शन, सॉरी कौन सा लिया मैंने, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल टू मैं लेता हूं, इसको मैंने लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं रिटर्न करा देता हूं, रिटर्न रिटर्न करा देता हूं मैं इसको ऐड के साथ, ऐड इनटू इनटू मैं करता हूं 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इस चीज को आप गौर से देखना कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि इस चीज को मैं यहां पर, इसको मुझे कॉल करना है यहां पर, इसको मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां पर कॉल करना है मुझे, मल्टीप्लाई को मैं यहां पर कॉल कर लेता हूं, ठीक है। देखते हैं मुझे क्या मिलता है यहां पर। देखो यहां पर क्या है कि मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि आपका जैसे कि मैंने क्या किया, ऐड के साथ मैंने एक और टास्क परफॉर्म कराया है कि वो ऐड तो करेगा ही करेगा, लेकिन मैं ऐड के साथ एक 5 इंटू भी कर रहा हूँ, ठीक है। इंटू भी कर रहा हूँ मतलब ये, अगर मैं पहला क्लिक करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 1। तो 1 में हम इंटू कर रहे हैं कितना, 5 कर रहे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 इंटू 5 5। अगर 2 होगा तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने पहला किया कि 1 इंटू 5 5, चूंकि मैंने 5 से इंटू किया है। अब जैसे ही मेरा यहाँ पर 2 होगा तो ये 5 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। देखो देखो यहाँ मिल रहा है आपको, 10 मिल रहा है, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये भी फंक्शनलिटी समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉल किया इसको, ठीक है, ये चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो ग्रेट, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहां तक तो हो आपको किसी किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर से मैं प्रॉब्लम को क्रिएट करता हूं, वो किस तरीके से क्रिएट करता हूं, चलो देखता हूं यहां से। तो अब क्या करते हैं कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, कुछ आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मुझे क्या, यहाँ मैं कंसोल कराता हूँ, ठीक है, कंसोल कराता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन, मतलब मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल्ड, ठीक है, मल्टी मल्टीप्लाई फंक्शन फंक्शन कॉल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे आप, सॉरी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसको, हाँ
यहां पर आया और इसको मैं करता हूं रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश किया मैंने और रिफ्रेश करने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंसोल करता हूँ। आपको यहाँ से इंस्पेक्ट में चलता हूँ और इंस्पेक्ट में जाने के बाद मैं कंसोल करता हूँ, ठीक है। देखना यहाँ पर इस कंसोल में आप गौर से देखना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लिक होने पर क्या होना चाहिए, देखो क्लिक होने पर क्या हो रहा है कि मेरा मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल्ड हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर जब कभी भी कॉल करोगे देखो आपको ये कॉल हो रहा है, जब कभी कॉल करोगे ये आपका कॉल हो रहा है। देखो जितनी बार करोगे तो चलो कॉल हो रहा है, मतलब ये चीज तो वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहां पर एक गौर करने वाली चीज यहां पर है कि ये जो मल्टीप्लाई की जो फंक्शन, ये जो मल्टीप्लाई जो है, ठीक है, यहां पर जो आपने लिखा है मल्टीप्लाई, ठीक है, यहां पर तो मैंने रिटर्न किया ऐड, मतलब ये कि इसका सब्ट्रैक्ट बटन से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है, कोई कनेक्शन है ही नहीं इसका। देखो एक गौर से देखो, यहां पर मल्टीप्लाई किया आपने तो किसके साथ किया, ऐड के साथ किया, मतलब कि आपने सब्ट्रैक्ट बटन को टच भी नहीं किया है, ठीक है। मतलब इसके अंदर सब्ट्रैक्ट बटन का कोई फंक्शन इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो इससे और इससे इस सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस बटन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि यहां पर हम चलते हैं वापस से और इसको फिर से हम यहां से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है, ठीक है। देखो यहां पर तो मैंने क्या किया कि यहां पर जिस तरीके से मैंने ऐड जैसे किया तो ये मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही मैं माइनस पे क्लिक करता हूं तो देखो ये भी आपको क्या हो रहा है, अनवांटेड आपका ये ऐड बटन का कॉल हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बटन कॉल हो रहा है, ठीक है, जबकि इसकी मुझे कोई नीड है ही नहीं, ठीक है। तो ये वही प्रॉब्लम है जो कि हम लोगों को इसको फेस करना पड़ता है हम लोग को कि इसमें क्या होता है कि जब कभी भी हमारा बहुत सारा जब हम लोग किसी फंक्शन बनाते हैं किसी कंपोनेंट में तो उसमें अनवांटेड मतलब वो कॉल होता रहता है। इससे क्या होता है कि सपोज करते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा फंक्शन में कुछ बहुत बड़ा फंक्शनलिटी तो है नहीं। सपोज करते हैं कि ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है और ये कुछ टाइम टेकन होता है या फिर इसके अंदर आप एक कुछ कोई एपीआई कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे यही होता है कि आपका परफॉर्मेंस जो है आपका कंपोनेंट का वो बहुत ही वीक हो जाता, मतलब इट विल टेक मोर टाइम, ओके, इट विल टेक मोर टाइम। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, आगे इसमें हम इसको किस तरीके से हम इसको ओवरकम करते हैं, ठीक है। तो अब देखना है इसकी, अब मुझे क्या करना है कि अब मैं यूज करूंगा यूज मेमो हुक का और देखूंगा किस तरीके से मैं इसको अचीव करता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से यहां से मैं लेके इसको यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि एक मैं लेता हूं वेरिएबल, ठीक है, कॉन्स्ट कॉन्स्ट। अब मैं क्या करता हूं कि मेमो लिख देता हूं, ठीक है, मेमो इक्वल टू, मैं क्या करता हूं कि यूज मेमो को यहां से लिखता हूं और यहां से इसको मैं कॉल कर लेता हूं, ठीक है। देखो आपने यहां पर देखा, आपने यूज मेमो को आपने कॉल किया तो ये यहां अपने आप इंपोर्ट हो गया, देखो यहां पर, देखो यहां पर है ना, यूज मेमो इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट होने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर वो वाला फंक्शन जो है जो मैंने अभी बनाया था तो उसको मैं यहां पर यूज कर लूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करूंगा मैं कि ये मैं फंक्शन को यहां से मैं फंक्शन लिख दूंगा, फंक्शन मल्टीप्लाई, ये इक्वल टू हटाऊंगा यहां से और इसको मैं एरो फंक्शन से कन्वर्ट कर दे रहा हूं ट्रेडिशनल फंक्शन के साथ, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि डिपेंडेंसी मुझे पास करनी है कि यहां पर क्या करेंगे कि मैं दे दूंगा यहां पर ऐड, ठीक है। अब यहां पर मैंने ऐड क्यों दिया, ऐड इसलिए दिया कि ये मेरा तब चले जब ऐड बटन परफॉर्म हो रहा है तभी चले, किसी और के फंक्शन पर ये कॉल ना हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं कि मैंने इस सारे चीज को मैंने मेमो पर लिया है, मेमो कॉन्स्टेंट में मैंने इसको मैंने सेव किया है, मेमो नाम के वेरिएबल मैंने इसको स्टोर किया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां से हटाऊंगा और इस वाले मेमो को मैं यहां से मैं पास कर दूंगा, ठीक है। अब क्या है कि मैं चलता हूं वापस से अपने ब्राउजर पर, ठीक है, इसको मैं वापस से रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। रिफ्रेश कर आपने किया, ठीक है। आप देखना यहां से गौर से देखना कि यहां पर देखो, आप गौर से देखना यहां पर क्या है, मैं इसको यहां से हटाता हूं, ठीक है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि आपका ऐड बटन, देखो यहां पर मैं फिर से बताता हूं आपको, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जब भी ऐड बटन क्लिक हो, यानी कि ऐड बटन क्लिक हो तो मेरा ये मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल्ड होना चाहिए, ना कि मुझे माइनस वाले
बटन पर क्लिक करने पर ये बटन कॉल हो। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसको मैंने यहाँ पर एक डिपेंडेंसी पास किया मैंने यहाँ पर, और वो डिपेंडेंसी क्या है, मेरा ऐड है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि मेरा क्या रिजल्ट मिलता है मुझे। ठीक है, अब क्या है कि मैं चलता हूं यहाँ पर और देखो मैं ऐड बटन पर क्लिक करता हूं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, आपका जो मल्टीप्लाई का फंक्शन है वो कॉल्ड हो रहा है, जो कि मुझे चाहिए। ठीक है, ये चाहिए क्योंकि ये मुझे पता है कि ये चाहिए मुझे। ठीक है, अब क्या है कि मैं इसको फिर से मैं इसको यहाँ से करता हूँ, हटाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश किया, उसको मैं यहाँ से क्लीन किया। ठीक है, अब क्या है कि अब देखो यहाँ पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर ऐड, तो यहाँ पर कॉल्ड हो रहा है, आपका मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल्ड हो रहा है। ठीक है, जो कि मुझे चाहिए। लेकिन मेरा ये वाला माइनस जो है ना, माइनस बटन मेरा इस ऐड वाले बटन के साथ लिंक है ही नहीं, किसी के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो मेरे इस वाले फंक्शन पर जब भी मैं कॉल करूं, ठीक है, जब जब भी मैं इसको मैं यूज करूं, तो ये वाला फंक्शन नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है कि मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, ऐड बटन को क्लिक कर रहा हूं तो मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है, मल्टीप्लाई वाली फंक्शन कॉल हो रही है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना आप। ठीक है, जब मैं ऐड बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो ये कॉल हो रहा है, लेकिन जब मैं माइनस बटन पे क्लिक कर रहा हूं ना, देखो अब क्या है, देखो यहाँ पर मेरा परफॉर्म हो रहा है, लेकिन मेरा ये मल्टीप्लाई अब क्या है कि कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये कि जब जरूरत होगा तभी ये कॉल होगा, जब ऐड बटन मेरा ये होगा, क्लिक होगा, तो ही काम करेगा। ठीक है, ना कि किसी अनवांटेड फंक्शन पर होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने माइनस में देखो मैं कर रहा हूं माइनस पर, तो ये मेरा कॉल नहीं हो रहा है। देखो 94 93 92 91 90, देखो कॉल नहीं हो रहा है। लेकिन जब मैं ऐड बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो ये बार बार हो रहा है ना। होप गाइस कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से हमारा यूज मेमो काम करता है, और ये मेरे ख्याल से बहुत इजी है, और ये क्वाइट सिमिलर है आपका यूज इफेक्ट से। ठीक है, यूज इफेक्ट में भी ये क्या कर रहे थे आप कि एक 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 ब्लैंक एरे आप डिपेंडेंसी पास कर रहे थे कि आप इसका यूज आप करते हो ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये क्वाइट सिमिलर है, क्योंकि मैं अपकमिंग वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ये यूज मेमो और यूज इफेक्ट जब दोनों सेम काम कर रहा है तो दोनों को हम अलग अलग हुक्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इस दोनों में डिफरेंस की, इस दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगा यूज इफेक्ट और यूज मेमो के डिफरेंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहां तक आपको समझ में आया होगा कि इस हुक्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, और इसको किस तरीके से हम जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था मैंने उसको किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर मैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच।